बीजेपी के सतीश पूनिया दोनों ने निर्दलीयों से संपर्क साध लिया है कि भैया हमारे खेमे में आओ, हमारे खेमे में आओ। लेकिन ये देखिए आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त बना ली है 28 के साथ, कांग्रेस 20 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स के खाते में 4 सीटों पे बढ़त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 27 पर बीजेपी, कांग्रेस 22 पर 25, लीजिए 27-25, बड़े नजदीक की लड़ाई हो गई मध्य प्रदेश में दीपक जी। और ऐसे नजदीक की लड़ाई ही चलेगी क्योंकि बहुत फोटो फिनिश इस बार मध्य प्रदेश के अंदर होने वाला है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बीजेपी 28 पर आगे है, कांग्रेस 20 पर आगे है, अदर्स 4 पर। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने थोड़ी बढ़त एज पा ली है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए 30 पर बीजेपी और 26 उधर पर बीआरएस और तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। 8 और 5, बीआरएस 8 पर है, कांग्रेस 5 पर है। लेकिन राजस्थान में आंकड़ा बहुत तेजी से बदल रहा है। 28-20 की लड़ाई है, बीजेपी 28 पर है, कांग्रेस 20 पर है। वहां पर देखिए 30 सीट है, यानी हमें कुल मिलाकर 58 सीटों का रुझान मध्य प्रदेश में मिलने लगा है। 230 में से 58 सीटों में 30 पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 28 पर कांग्रेस ने। और इधर हमें ये कहिए कि 33 सीटों का छत्तीसगढ़ में रुझान मिलने लगा है। कांग्रेस ने इस पर काफी अच्छी बढ़त ले ली है, 13 सीटों पर बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों पर। एक बात शोभना जी कहना चाहता हूं, हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसमें से 2 में बीजेपी आगे है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में फिलहाल पीछे है, लेकिन कभी भी बकअप कर सकती है क्योंकि छोटी विधानसभा वहां पर है। बीजेपी 13 पर आगे है, कांग्रेस 20 पर, राजस्थान में बीजेपी 30 पर और कांग्रेस 25 पर। मध्य प्रदेश में मामला फिर एक बार 40-32, यानी हमारे पास इस समय 72 सीटों का रुझान मिलने लगा है। मैं 230 में से, जिसमें बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त ले ली है 40 सीटों पर। लेकिन मैं फिर कहूंगी ये बेहद शुरुआती रुझान है। 10 बजे तक लगभग ये तस्वीर साफ होगी और बीजेपी ने राजस्थान में भी बाजी मारी हुई है। दीपक जी देखिए, तेलंगाना में अब कांग्रेस आगे निकल चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे, ये बेहद निर्णायक इंडिकेशन हो सकता है। 2-2 का स्कोर चल रहा है एनडी गठबंधन, इंडिया अलायंस में और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 45-35 10 सीटों का अंतर आ चुका है यहाँ पर इस समय मध्य प्रदेश में। 48-38 ये रुझान जो है ये फटाफट हमें बता रहे हैं दीपक जी कि 2 बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त फिलहाल शुरुआती बढ़त ले ली है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर बीआरएस से कांग्रेस आगे निकल गई है। तेलंगाना में देखिए 14-12, बीआरएस 12 पर है, कांग्रेस 14 पर आगे है, बीजेपी 1 पर, एआईएमआईएम 1 पर। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 48 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस। राजस्थान की बात की जाए तो 45 पर बीजेपी, कांग्रेस 35 पर। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार आगे निकलते हुए 21 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 15 पर। बिल्कुल 50-40, जल्दी 10 सीटों का जो डिफरेंस है वो लगातार बना हुआ है मध्य प्रदेश में। 50-40 का ये आंकड़ा हो चुका है। और राजस्थान में भी 10 सीटों का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन यहाँ पर 6 जो अदर्स का आंकड़ा है राजस्थान में वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उधर कांग्रेस जो है वो 21 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाई हुई है। यहाँ तेलंगाना में भी कांग्रेस अच्छा कर रही है 16 सीटों पर। और मध्य प्रदेश में देखिए 48-40, यानी बीजेपी शुरुआती बढ़त बनाते हुए और लगातार उसको कंसोलिडेट करते हुए 48-40 पर बीजेपी और कांग्रेस, 45 पर बीजेपी राजस्थान में और 35 पर कांग्रेस। बिल्कुल ये 10 सीटों का डिफरेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो 10 सीटें थी मध्य प्रदेश में, अब वो 8 सीटों का डिफरेंस बचा है। 48-40 की ये लड़ाई हो गई है। छत्तीसगढ़ में 24-18 की लड़ाई हो गई है। कांग्रेस 24 पर है, बीजेपी 18 पर है। तेलंगाना में भी कांग्रेस लगातार बढ़त ले रही है 16 पर। 4 राज्यों में 2 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस। बिल्कुल शुरुआती रुझानों में लगभग ऐसा ही लग रहा है। और देखिए कांग्रेस बढ़त बनाते हुए तेलंगाना में 16 पर आगे है, बीआरएस 12 पर। तो 4 राज्यों में अभी 2-2 का स्कोर चल रहा है, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। 48-40 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में, 50-42 यहाँ भी 10 सीटों से 8 सीटों का डिफरेंस रह गया। लेकिन अदर्स का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 6 सीटों पर राजस्थान में अदर्स, यानी जो लोग रूठे हुए हैं अपनी अपनी पार्टियों से, उनका आंकड़ा है दीपक जी। और ये अदर्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि राजस्थान में जैसा कहा जा रहा है बहुत क्लोज इलेक्शंस हैं। 2-5 सीटों से कोई हारेगा या जीतेगा। ऐसे में राजस्थान में 50 पर बीजेपी आगे, 42 पर कांग्रेस, अदर 6 पर। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 49 बीजेपी, 42 कांग्रेस और अदर 0। 7 सीटों का डिफरेंस रह गया। लेकिन राजस्थान में ये 8 सीटों का डिफरेंस है। और देखिए अदर्स का जो खाता है वो बड़ी तेजी से अदर्स 8 पर राजस्थान में 8 पर हो गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 24 पर है, बीजेपी 18 पर है। बहुत तेजी के साथ ये टैली बदल रही है। टीवी स्क्रीन से अपनी नजरें मत हटाइएगा। देखिए 49-42 मध्य प्रदेश में। और ये राजस्थान में 100 सीटों के रुझान मिल चुके हैं। राजस्थान में 100 सीटों के रुझान मिल चुके हैं।
बीजेपी 49 पर 49 और कांग्रेस 42 पर। और यही मैजिक फिगर होने वाला है। 101 सीटों के रुझान हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। और राजस्थान की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 100 सीटों के रुझान यहाँ भी मिल चुके हैं। बीजेपी 50 पर और कांग्रेस 42 पर, अदर्स 8 पर। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। 24 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। 18 सीटों पर बीजेपी ने कांटे की टक्कर तीनों ही राज्यों में दिखाई दे रही है। यहाँ पर तेलंगाना में बीजेपी जो है वो 1 सीट पर सिर्फ बढ़त बनाई हुई है। यहाँ पर सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीआरएस 12, कांग्रेस 16 रुझानों में। राजस्थान में कांटे की टक्कर 55-45, फिर से 10 सीटों का डिफरेंस हो चुका है। 8 जो है वो अदर्स के खाते में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 49-42, यानी कुल मिलाकर अगर दीपक जी कहे तो 2-2 का स्कोर इस समय चल रहा है। और राजस्थान में 108 सीटों के रुझान आ चुके हैं। तो आधा से ज्यादा सीटों के रुझान राजस्थान में हमको मिल चुके हैं। 55 पर बीजेपी, कांग्रेस 45 पर, अदर्स 8 पर। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 49 पर बीजेपी